जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दैट कैन बी अर्न इन 2 ईयर एट द सेम रेट इज ₹1000 एंड ₹1040 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसने क्या किया, एक अमाउंट को चढ़ाया, 2 ईयर के लिए चढ़ाया सिंपल इंटरेस्ट पे, तो वो अमाउंट जो उससे इंटरेस्ट मिला है वो 1000 रुपये मिला 2 साल में। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है तो 2 साल में उसे 1040 रुपये मिला है, यानी कि 40 रुपये ज़्यादा मिला है। तो वो पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो ज़रा एक बार ध्यान से देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2 साल का है। तो इसका मतलब अगर इसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो पहले ईयर का अगर मेरे 500 रुपये इंटरेस्ट था तो दूसरे ईयर के लिए मेरे पास में 500 रुपये इंटरेस्ट होना चाहिए। ये पहले ईयर का, ये दूसरे ईयर का 500 रुपये, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल इक्वल होता है ना। तो ये 2 साल का, तो 2 से डिवाइड किया तो 500 रुपये। अब वो कह रहा है कि 500 है और कंपाउंड इंटरेस्ट में कहते हैं इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देगा, तो इसका इंटरेस्ट देगा तो कितना आएगा यहाँ पे, 40 आना चाहिए। अगर 40 आना चाहिए तो इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए कि जो इंटरेस्ट आएगा 40 वो किसके ऊपर आएगा, इस 500 रुपये के ऊपर आएगा। तो 500 नीचे रख दीजिए, इंटू में 100 कर दीजिए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। इससे गया तो 5 यानी 8%, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। अब ये देखिए, अगर मैं इसका 8% निकालूं तो मेरे पास में 40 आना चाहिए, या फिर मैं सीधे सीधे देख सकता हूँ इस 500 रुपये का। यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे कि मेरे पास पहला 500 रुपये आया था, फिर मेरे पास 500 रुपये आया था, अब मुझे एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 40 रुपये चाहिए। तो इस 500 रुपये का कितना परसेंट निकालूँ कि मेरा 40% आ जाए। तो मैंने ऑप्शन भी अगर ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, बट वैसे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसका 8/100 निकालूंगा ऑप्शन से भी, तो मुझे 8×5 = 40, 40 रुपये आ जाएगा। तो मैं इस तरह से भी अपना आंसर निकाल सकता हूँ। या फिर आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि भाई देखिए, सिंपल सी बात है, ये कितना दे रखा है आपका, ये 1000 रुपीज़ दे रखा था आपका, 2 साल का इंटरेस्ट दे रखा था। अब कितना हुआ, 10,040 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। 40, अगर 40 के नीचे आप रखेंगे क्या, 1000 रखेंगे, तो आपको ना जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल करना पड़ेगा। और अगर डबल नहीं करना चाहते तो फिर क्या रखना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट 500 रुपीज़ रखना पड़ेगा, क्योंकि 500 पे ये 40 आया था। अगर मैं 1000 रखता हूँ तो देखिए, देख लीजिए दोनों, इनटू में अगर मैं 100 करूँगा तो इससे मेरा ये कटा, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो ये डबल से काटूंगा तो 5×8 = 40, यानी कि 8% आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, इन दोनों का डिफरेंस जो निकाला वो मेरे पास 40 आया, और इसको मैंने हाफ कर दिया रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट को, ये 500 रुपये। तो अगर मैं 500 रुपये रखूँगा, इंटू में 100 करूँगा, तो मेरे पास जो आएगा वो 5×8 = 40, यानी 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, और बच्चों ने मुझे मैसेज करके पूछा था, तो मैंने इस डाउट को क्लियर किया है। चलिए अब एक बार और देख लेते हैं इसको, एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास में ये सिंपल इंटरेस्ट था 1000 रुपये, तो कितने साल का था, 2 साल का, तो कितना आया, 500 रुपये। तो 500 रुपये पहले साल का इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरे साल का भी इंटरेस्ट कितना होगा, मेरे पास में 500 रुपये होगा। इस 500 का मैं कितना परसेंट निकालूंगी, यहाँ पे 40 रुपये आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 40 आ रहा है। तो इसे 40 बनाने के लिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो 40 जो है डिफरेंस, 40/500 रख दीजिए, इंटू में 100 कर दीजिए, इससे घटेगा तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।